Buying sovereign gold bonds instead of physical gold can give you 30% more returns. How? Let me explain. Sovereign gold bonds जो कि RBI इशू करती है इन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बैंक, इन्हें बाय करना बहुत ही सिंपल होता है। साल भर में 4 बार गवर्नमेंट इशू करती है। रिसेंटली जून में इशू किया था इन्होंने, एंड जो अगली सीरीज की डेट है वो है सितंबर 11 to 15 2023। ये डेट मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप प्लान कर रहे हैं बाइंग गोल्ड फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years, then instead of physical gold, that sovereign gold bonds can be the best option to invest in gold. How? Let's assume कि आप 1 लाख रुपए का फिजिकल गोल्ड बाय करते हो। फिजिकल गोल्ड बाय जब भी आप करते हो तो ये इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलर्स आप बाय करते हो, एंड जब ये ज्वेलरी बनती है तो इसकी कुछ मेकिंग चार्जेस होती है, एनीवेयर 1000 to 2000 की होती है। क्लियर? 2000 रुपये काट लो 1 लाख रुपये से। इसके अलावा जैसे ही आप बाय करते हो तो आपको यहाँ पर 3% का टैक्स लग जाता है। पहले तो टैक्स लगेगा, दैट मीन्स कि 1 लाख के ऊपर 3000 का अगेन घाटा, दैट मीन्स कि 95,000 का आपका बाय करते साथ इसकी वैल्यूएशन हो जाती है। ओके, लेट्स अज्यूम कि इसे आप अगले 8 साल तक रखते हो या फिर 10 साल तक रखते हो, एंड मान के चलते हैं कि कम से कम 28 से 30% तक का आपको रिटर्न्स अगले 8 साल में मिल रहा है, टोटल रिटर्न्स। ठीक है, तो ये एनीवेयर अराउंड आपको 28 से 30,000 का आपको रिटर्न दे रही है। ओके, तो ये अराउंड 1,25,000 या फिर 30,000 के आसपास जो है ये बनता है एट द एंड ऑफ 8 years। अब अगर आप शादी करेंटली नहीं कर रहे हो या फिर अपनी किसी बहन के लिए या फिर किसी कजन्स के लिए, किसी के लिए अगर आप शादी के लिए गोल्ड बाय नहीं कर रहे हो करेंटली विद इन 1 or 2 year, देन हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हो और अगर आप इंस्टेंटली बाय करना चाहते हो, देन आई थिंक यू शुड गो विद द फिजिकल गोल्ड्स। अब अगर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें ना, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को अगर आप इसकी टिल मैच्योरेट डेट तक रखते हो, टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा किसी टाइप का कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं है, साथ ही साथ ना ही आपको इसे मेंटेन करने के लिए कोई लॉकर वगैरह लेना पड़ता है। क्लियर? दैट मीन्स कि आपकी मेकिंग चार्जेस बच गई 1000 से 2000, टैक्स बच गया 2 से 3000, 5,000 बच गया यहाँ पे। ठीक है, 1 लाख के ऊपर। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर ना आपको अलग से गवर्नमेंट, RBI या फिर इंडियन गवर्नमेंट 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी देती है। क्लियर? अब हम मान के चलते हैं कि अगेन आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी अगले 8 साल में 30% का रिटर्न्स मिलता है। ओके, 30% हमने साइड रख लिया। अब हर साल गवर्नमेंट जैसे भी हो आपको 2.5% का रिटर्न्स भी देगी एनुअली। दैट मीन्स कि मान के चलते हैं हर साल 1 साल में 2500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, एंड अगले 8 साल में ये बन जाता है 20,000 रुपये के आसपास, है ना। देन इस 2.5% के बेसिस पे अगले 8 साल में एनीवेयर 18 से 20,000 रुपये का आपको अलग से इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे जैसे गोल्ड्स की वैल्यूएशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपके सॉवरेन गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी। साथ ही साथ अलग से आपको यहाँ पर 2.5% का रिटर्न मिल गया। आराम से 50 से 60,000 रुपये आप सॉवरेन गोल्ड बाय करके अगले 8 साल में बना सकते हो। एंड ये जो गैप है फिजिकल गोल्ड्स एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का, ये आराम से 30 से 35% तक के गैप का रिटर्न्स बन जा रहा है। दैट्स वाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फिजिकल गोल्ड की जगह सॉवरेन गोल्ड्स में आप आराम से 30% ज़्यादा रिटर्न्स बना सकते हो। आई प्रूव माई पॉइंट। अब हम जानते हैं क्या कि सॉवरेन गोल्ड्स होता क्या है, कैसे आप बाय कर सकते हो, एंड इसमें क्या क्या कंडीशन से कुछ चार्जेस भी लगते हैं क्या। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर्ड है, इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है। 2.5% का रिटर्न आपको अलग से मिलता है। कैसे आप बाय कर सकते हो? आप अगर चाहो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल पर जा सकते हो, बाय कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपना बैंक का नेट बैंकिंग यूज करके बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू से बाय कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी टाइप का कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को बाय करने के लिए। इंस्टेड जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को ऑनलाइन बाय करते हो तो गवर्नमेंट आपको 50 रुपये माफ़ कर देती है या फिर सब्सिडी देती है आपको इन गोल्ड्स को बाय करते समय। मिनिमम साइज़ की अगर बात करें तो मिनिमम आप 1 ग्राम बाय कर सकते हो, एंड मैक्स टू मैक्स इंडिविजुअली 4 किलोग्राम ऑफ गोल्ड का बॉन्ड्स बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो। एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का जो प्राइस रहता है वो लास्ट 3 डेज का एवरेज प्राइस को कंसीडर किया जाता है। जब आप लंबे समय के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को बाय कर रहे होते हो तो आराम से 100 से 200 रुपये के
डिफरेंस आपको देखने को मिल जाती है पर ग्राम गोल्ड बाइंग पे। बट क्या अचानक अगर आपको बेचना हो विथ इन 8 ईयर्स तो क्या हम इसे सेल कर सकते हैं? जी हाँ, आप सेल कर सकते हो। आपको इसके लिए डीमैट अकाउंट में ही बाय करना होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को, इसलिए क्योंकि आपको सेकेंडरी मार्केट का ऑप्शन मिल जाता है इफ़ यू हैव दैट डीमैट अकाउंट। एंड इस सेकेंडरी मार्केट में आप अपने बॉन्ड्स को सेल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस सेलिंग पर जो भी आपका गेन होगा उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग सकता है अगर आप 1 से 2 साल से ज़्यादा समय के बाद सेल करते हो एंड लेस देन 8 ईयर्स के अंदर सेल करते हो। तो इवन अगर आप सेकेंडरी मार्केट से बाय करना चाहते हो तो आप इजीली बाय कर सकते हो, आपको यहाँ पर टैक्सेस नहीं लगेगा अगर आप इसे टिल मैच्योर पीरियड तक होल्ड करते हो तो। इसके अलावा आपको जो यहाँ पर इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा होता है 2.5% का, ये एवरी क्वार्टर या फिर हर 6 महीने के बाद, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, हर 6 महीने के बाद जो है आपके अकाउंट में ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर देती है। अब अगर आप डीमैट अकाउंट होल्ड करते हो तो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा या फिर डायरेक्टली अकाउंट में आ सकता है, और अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू से बाई किए हो तो इजीली वो इंटरेस्ट अगेन आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय करने के बाद आखिर ये जाएगा कहाँ? देखिए, सिंपली आपको PDF आ जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा। इसके अलावा RBI वेबसाइट पर भी आप अपना बॉन्ड्स चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपने नेट बैंकिंग वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप डीमैट अकाउंट में बाय करते हो तो आपके अपने पोर्टफोलियो में भी वो देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ईजिली आप एक्सेस कर पाओगे। फ्रॉड या फिर स्कैम या फिर हजने की चांसेस ना के बराबर है, और कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ये बन जाती है। बट फाइनल डिसीजन ना आपको खुद से ही लेना होता है, बिकॉज इट्स ए फाइनेंशियल डिसीजन। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से डिस्कस करने के बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर देखा जाए तो एवरेज आपको एनुअली 12% तक का रिटर्न्स मिल रहा है, बट इसके लिए आपको 8 से 10 साल तक होल्ड करना होगा। बट बता दूं कि 8 साल के बाद ना ये आपका बॉन्ड्स मैच्योर हो जाएगा एंड ये ऑटोमेटिकली विड्रॉ करके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो डोंट थिंक कि मैं इसे और 2-4 साल के लिए होल्ड करूँ, नहीं। बट अगर आप चाहो तो हर सीरीज़ में थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हो एंड हर एक सीरीज़ की बाइंग उसी हिसाब से 8 साल के बाद मैच्योर होगी और आपको ऑटोमेटिकली ये फंड्स विड्रॉ हो जाएंगे। अगर आप गोल्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड आपका प्लान है अगले 8 से 10 साल का, then instead of physical gold, sovereign gold can be the best option for investing in gold. But अगर आप प्लान कर रहे हो 2 से 3 साल के अंदर ही शादी वगैरह करना है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो कि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय करना है या फिर फिजिकल गोल्ड बाय करना है। नो डाउट कि फिजिकल गोल्ड आपको एक अलग से फील देता है, भाई हमारे पास सोना है। बट अगर आप लॉजिकली सोचो तो आपको रिटर्न्स भी अच्छा खासा मिलता है इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड दैट कि फाइनल डिसीजन ना आपको अपने सिचुएशन के बेसिस पर लेना है। आज के लिए इतना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी टाइप की कोई भी क्वारी या फिर फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, बिकॉज आपकी फीडबैक हमें पावर देती है और इम्प्रूव करने में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।